नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मानसून अब एक नए सक्रिय चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। आज मौसम की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्य के सभी 38 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की विशेष चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज चमक, तेज हवा और कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। हवा की गति करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी IMD ने पूर्वी भारत में मानसून की गतिविधियां बढ़ने और बिहार में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। आज के मौसम की तस्वीर पूरे राज्य में एक जैसी नहीं होगी। उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार में बादलों की सक्रियता सबसे अधिक रहेगी। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वहीं सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भी रुक रुक कर बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। दूसरी ओर पटना, गया, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई जैसे दक्षिण एवं मध्य बिहार के जिलों में दिन की शुरुआत बादलों और धूप के मिश्रित मौसम से हो सकती है। दोपहर बाद स्थानीय स्तर पर बादल विकसित होने पर कुछ इलाकों में बारिश के दौर शुरू हो सकते हैं। इसलिए जिन जिलों में सुबह मौसम सामान्य दिखाई दे, वहां भी शाम तक अचानक बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने कई जगहों पर अपना असर दिखाया। शेखपुरा में लगभग 1 घंटे की तेज बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और SDO कार्यालय परिसर तक में पानी भर गया। गोपालगंज में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि नालंदा सहित कई जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही। उत्तर बिहार में बारिश की वजह से तापमान में कुछ कमी आई, लेकिन दक्षिण बिहार में जहां बारिश कम हुई, वहां गर्मी और उमस बनी रही। अब बात तापमान की। शनिवार को कैमूर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पारा लगभग 40 डिग्री तक पहुंच गया। शेखपुरा में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हालांकि शाम की तेज बारिश ने वहां मौसम पूरी तरह बदल दिया। यही स्थिति इस समय बिहार के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। दिन में तेज धूप और शाम को अचानक वर्षा। अगर पूरे मानसून सीजन पर नजर डालें तो बारिश का वितरण अभी भी काफी असमान बना हुआ है। किशनगंज में सामान्य से लगभग 120% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जबकि मुजफ्फरपुर में बारिश लगभग सामान्य रही है। दूसरी ओर पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, बांका और शेखपुरा जैसे कई जिलों में अब भी सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। यही कारण है कि राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, जबकि दूसरे हिस्सों में किसान अब भी पर्याप्त वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक करीब 512.9 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन केवल करीब 294.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। यानी राज्य अभी भी लगभग 43% वर्षा की कमी से गुजर रहा है। हालांकि अगले 4 से 5 दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने से इस कमी में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि जिन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है, वहां खेतों, नदी किनारों और खुले मैदानों में अनावश्यक रूप से न जाएं। तेज हवा चलने के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी होगा। अब नजर डालते हैं अगले कुछ दिनों के मौसम के पूर्वानुमान पर।
मौसम विभाग के नवीनतम संकेत बताते हैं कि बिहार में मानसून का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण पूर्वी बिहार और उससे सटे क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण तथा बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी है। यही प्रणाली अगले कई दिनों तक बादलों को ऊर्जा देती रहेगी। रविवार को पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, भोजपुर और बक्सर सहित कई जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन के दौर देखने को मिल सकते हैं। उत्तर बिहार में बारिश का क्षेत्र और अधिक व्यापक रहने की संभावना है। सोमवार को मानसून का असर दक्षिण पश्चिम बिहार की ओर भी बढ़ सकता है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, भोजपुर, बक्सर, सारण, गोपालगंज और सीवान में गरज चमक के साथ बारिश के अच्छे आसार हैं। वहीं दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में कई स्थानों पर लगातार वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है। सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन 5 अगस्त रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और मधुबनी में अच्छी से भारी बारिश की संभावना है। यदि नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। दूसरी ओर पटना, नालंदा, गया, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में रुक रुक कर बारिश और बादलों का प्रभाव रहेगा। 6 अगस्त तक मानसून पूरे बिहार में सक्रिय बना रह सकता है। अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। उत्तर बिहार में बारिश का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, जबकि दक्षिण बिहार में भी वर्षा का दायरा पहले की तुलना में बढ़ने की संभावना है। लगातार बादल और बारिश के कारण उत्तर बिहार में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। जिन जिलों में अभी पारा 39 से 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, वहां भी बारिश के बाद गर्मी में राहत मिलने की संभावना है। हालांकि जहां दिन भर बारिश नहीं होगी, वहां उमस बनी रह सकती है। यह बारिश खरीफ फसलों, विशेषकर धान, मक्का और दलहनी फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिन जिलों में अब तक वर्षा की कमी रही है, वहां खेतों में नमी बढ़ेगी और सिंचाई पर निर्भरता कम हो सकती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश होगी, वहां किसानों को जल निकासी की व्यवस्था पहले से तैयार रखनी चाहिए ताकि खेतों में पानी अधिक समय तक जमा न रहे। नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार में यदि लगातार कई दिन अच्छी बारिश होती है तो कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक और महानंदा जैसी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल व्यापक बाढ़ की स्थिति की पुष्टि नहीं है, लेकिन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन के निर्देशों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में अब तक लगभग 43% वर्षा की कमी बनी हुई है। यदि 3 से 6 अगस्त के बीच अनुमान के अनुसार व्यापक बारिश होती है तो यह केवल मौसम बदलने वाली बारिश नहीं होगी, बल्कि पूरे मानसून सीजन के वर्षा घाटे को कम करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण दौर साबित हो सकती है। कुल मिलाकर अगस्त का पहला सप्ताह बिहार के लिए निर्णायक रहने वाला है। उत्तर और उत्तर पूर्वी जिलों में सबसे अधिक बारिश की संभावना है, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी धीरे धीरे मानसून सक्रिय होगा। इसलिए अगले 4 से 5 दिनों तक हर जिले को मौसम विभाग के दैनिक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कई स्थानों पर मौसम कुछ ही घंटों में तेजी से बदल सकता है।